नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित संपादित बिहारी रत्नाकर के दोहा क्रमांक 51 से 60 तक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के अनूठे कवि थे। उन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार के एक से बढ़कर एक दोहे लिखे। उनके 20 दोहों का हम अध्ययन कर चुके हैं। पाठ्यक्रम में निहित शेष 10 दोहों का आज अध्ययन करेंगे। बिहारी लिखते हैं, दीर्घ सासन ले ही दुख, सुख साई नहीं भूली, दई दई क्यों करतु है, दई दई सुख भूली। अर्थात, हे मनुष्य, तू दुख के क्षणों में लंबी लंबी उच्छ्वासें मत भर, लंबी लंबी आह मत भर, सुख साई नहीं भूली, और सुख के दिनों में, सुख के क्षणों में परमात्मा को भुला मत। दई दई क्यों करतु है, तुम अनवरत हे परमात्मा दो, हे परमात्मा दो, हे परमात्मा दो ऐसा क्यों करता है। दई दई सुख कबूली, ईश्वर ने जो भी दिया है उसको सहज भाव से कबूल कर। कहा भी गया है, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। अगला दोहा प्रकृति से संबंधित है। माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, प्रचंड लुएं चलती है और धूप का आधिक्य होता है। बिहारी लिखते हैं, बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की, चाहो चाहती चाह। यानी बैठी रही अति सघन वन, ऐसा लग रहा है जेठ महीने में धूप के प्रचंड प्रकोप से बचने के लिए छाया स्वयं किसी घने जंगल में जाकर बैठ गई है। पैठी सदन तन माह, अथवा ऐसा लग रहा है कि मकान के शरीर में, मकान के तन के भीतर छाया प्रविष्ट हो गई है। देखी दोपहरी जेठ की, जेठ महीने की भीषण दोपहर को देखकर चाहो चाहती चाह, छाया स्वयं भी छाया की तलाश में लगी रहती है। सुंदर नायिका ने घूंघट निकाल रखा है, उसको घूंघट हटाने के लिए सखी कहती है, हा हा बदन उघारी, हाँ हाय हाय तू अपने मुख को उघाड़, अपने मुख को अवगुंठन से मुक्त कर, ताकि दृग सफल करे सब को, ताकि जो भी तुझे देखे वो अपनी नेत्रों को सार्थक कर दे, अपनी आंखों को सफल बना दे। रोज सरोजनु के परे, तेरी सुंदर आंखों को देखकर, जो कमल की पंखुड़ियों से भी श्रेष्ठ है, रोज सरोजनु के परे, उन्हें निहार कर कमलों को रोना पड़े और हंसी ससी की होई, और तेरे सुंदर मुख को देखकर चंद्रमा की भी हंसी हो जाए। प्रिय से मिलन की कामना में एक नायिका अपने सारे सुखों को छोड़कर अनवरत विरह में जल रही है। उसकी सखी नायक को कहती है, हो मति सुख करी कामना, तुम ही मिलन की लाल, हे लाल, हे कृष्ण, तुमसे मिलने की कामना में, तुमसे मिलने की चाहत में मेरी सखी हो मति सुख, अपने सारे सुखों का परित्याग कर रही है, अपने सारे सुखों की आहुति लगा रही है। ज्वाला मुखी सी जड़ती लखी, लगनी अग्नि की ज्वाल। मैंने अपनी सखी को तुमसे मिलने की लग्न में, कामना में ज्वालामुखी के समान अनवरत जलते हुए देखा है। अर्थात वो विरह में लगातार जल रही है। उसने अपने सारे सुखों की आहुति दे दी है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, वो तुमसे मिलना चाहती है। नायिका की आंखें बहुत सुंदर हैं, वो लालिमा से युक्त है, सफेद भी है और सांवली भी है। इसलिए सखी कह रही है, सायक सम मायक नयन, तेरी ये आंखें
सायंकाल के समान मायावी है, जादू करने वाली है। नयन रंगे त्रिविध रंग गात, ये तीनों रंगों में रंगे हुए हैं, श्वेत, श्याम और रत्नार। इन तीनों रंगों में रंगे हुए होने के कारण तुम्हारे नयन सायंकाल के समान मायावी है। जखो बिलख दूरी जात जल, इन आंखों को देख करके मछलियां व्यथित होकर जल में छिप जाती है। इन आंखों के सौंदर्य के आगे मछलियां स्वयं को तुच्छ समझती है, इसलिए वो जल में छिप जाती है। और लकी जल जात लजात, और इन आंखों को देखकर कमल भी लज्जित हो उठते हैं। नायिका विरह में संतप्त है, कराह रही है। अचानक उसकी कराहने की ध्वनि बंद होती है तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, मरी डरी की डरी भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर गई है, या हरी भी था डरी भी था, उसकी व्यथा टल गई है। कहाँ खड़ी, तू खड़ी क्यों है, चली चाही, चलो जाकर देखते हैं। रही कराही अति, अब तक वो अत्यंत करा रही थी, अब मुंह आ ही ना आई, अब उसके मुंह से आप की ध्वनि भी नहीं निकल रही है। नायिका अब नहीं करा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डर गई है या मर गई है या उसकी व्यथा दूर हो गई है। बिछुड़े हुए नायक को संबोधित करती हुई नायिका कहती है, कहा भयो जो बिछुड़े मो मन तो मन साथ, उड़ी जाऊ कि तहु गुड़ी तो उड़ाई का हाथ। कहा भयो जो बिछुड़े, बिछुड़ गया तो क्या हो गया, मो मन तो मन साथ, मेरा मन तो तुम्हारे मन के साथ है। हम दूर हो गए हैं, दूरियां बढ़ गई है, लेकिन हमारे मन एकाकार है, मन साथ है। उड़ जाओ कि तुम गुड़ी, उदाहरण देती हुई कहती है कि पतंग भले उड़कर कितना भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन तो उड़ाओ का हाथ, लेकिन फिर भी वह उड़ाने वाले के हाथ में रहता है। उसके धागे का स्रोत तो उड़ाने वाले के हाथ में ही होता है, वो जब चाहेगा पतंग को अपनी ओर खींच लेगा। इसी प्रकार से नायिका कहती है कि तुम भले ही दूर चले गए हो, लेकिन मेरा स्नेह, मेरा प्रेम रूपी धागा तुम्हें जब चाहेगा अपने पास ले आएगा। नायिका के अत्यंत सुंदर सज्जित लावण्य युक्त नेत्रों को देखकर सखी कहती है, लकी लो इनन को इन हो इन आज, कौन गरीब निवाजिबो कित टूठो ऋतुराज, कित टूठो रतिराज। लकी लो इनन को, हे सखी तेरे इन लावण्यमयी आंखों को देखकर, को इन हो इन आज, ऐसा कौन है जो इसका नहीं हो जाएगा। यानी तेरी सुंदर आंखों को जो भी देखेगा वो इस पर फिदा हो जाएगा। तू इतनी सुंदर है, तेरी आंखें इतने आकर्षक है। कौन गरीब निवाजिबो, आज तुम किस गरीब पर दया कर रही हो। कित टूठो रतिराज, आज कामदेव किस पर खुश हुआ है। अगर कोई मूर्ख, कोई गुण ग्राहक नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी गुणवान की उपेक्षा कर देता है तो उसमें गुणवान को अन्यथा मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिहारी लिखते हैं, शीतलता रुसुवास की घटेन महिमा मूर, पीनस वारे ज्योत जो सोरा जानी कपूर। पीनस एक रोग होता है, उस रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति अगर कपूर को भी खाता है तो उसको उसमें सोडा नजर आता है, सोडे का सा स्वाद लगता है। अगर कोई पीनस का रोगी कपूर को सोडा जानकर छोड़ दे तो इससे कपूर की शीतलता और सुगंध की महिमा किंचित भी कम नहीं होती है, उसका मूल्य किंचित भी कम नहीं होता है। अर्थात गुण ग्राहकता से रहित व्यक्ति अगर किसी गुणवान की कद्र नहीं करता है तो उसमें गुणवान को अन्यथा मानने की कोई जरूरत नहीं। नायक नायिका को संदेश भेज रहा है या नायिका नायक को संदेश भेज रही है। कागज पर लिखतन बनत, यहां कहा जा रहा है कि कागज पर लिखते नहीं बनता है। और कहत संदेश लजात,
और संदेश कहते हुए लज्जा आती है, मेरा दिल लजाता है। कहीं ये सब मेरो ही हो, कहीं ये सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। तेरा जो हृदय है वो मेरे दिल की सारी बात तुझे कह देगा। मेरे मन में क्या भाव है मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन तेरा दिल मेरे सारे हृदय के भाव को तुझ तक पहुंचा देगा। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को संदेश लेकर सीता के पास पहुंचाया था, तब उन्होंने भी यही कहा था कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिया, तेरे और मेरे बीच में जो प्रेम है, इस प्रेम के तत्व को सिर्फ मेरा मन जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाई, वो मन सदा तेरे पास रहता है। जान प्रीति रस इतने ही माई, मेरे प्रीति के रस को, मेरे प्रीति के सार को, मेरे स्नेह को तुम इतने में ही समझ जाना। इस तरह से हमारे पाठ्यक्रम में निहित बिहारी के दोहे पूरे हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन दोहों का सम्यक भांति से अध्ययन करें, इनका रसास्वादन करें, और जो भी समस्या हो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9414425350 पर फोन करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।